आज हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था की ओर। इस चैप्टर में पढ़ना है किशोरावस्था की ओर क्या है। तो हम लोग की जो अवस्थाएं होती है वो 5 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं। और ये पांचों अवस्था आज हम लोग जानेंगे कौन कौन सी 5 अवस्थाएं होती है। इसमें हम लोगों को पहली अवस्था है जीवन की पहली अवस्था जो होता है जहाँ से हम लोग आरंभ करते हैं जीवन, वो हम लोगों की अवस्थाएं हैं वो शैशव अवस्था। कौन सी अवस्थाएं हैं? शैशव अवस्था। लड़का पढ़ दो, शांत रहो, पढ़ाई पे केवल ध्यान दो, ओनली फॉर एजुकेशन। शैशव अवस्था में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं तो गर्भ में हम लोगों का विकास होता है शरीर का। उसमें गर्भ में हम लोगों को जो शरीर का विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। वहाँ से हम लोग धीरे धीरे विकसित होकर के 9 माह तक हम लोगों को माँ जो है गर्भ में हम लोगों को पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है। इसके बाद गर्भ से हम लोग जब बाहर आते हैं, जन्म होती है, तो सबसे पहली अवस्था जो आरंभ होती है 6 महीना का होता है, जो चलता है 0 से लेकर के 6 माह तक। 0 से लेकर के 6 माह तक जो अवस्था चलती है इसी को हम लोग कहते हैं शैशव अवस्था, शिशु अवस्था कहते हैं। शिशु या शैशव अवस्था जो है हम लोगों को 0 से 6 माह तक चलती है। इसके बाद आ जाता है शैशव अवस्था के बाद दूसरी अवस्था बाल्यावस्था आ जाती है। कौन सी अवस्थाएं? बाल्यावस्थाएं। और बाल्यावस्था जो है हम लोगों को 10 वर्ष तक चलती है। और वह 10 वर्ष में हम लोग के शरीर में कुछ संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास होता है। और वहाँ के बाद हमारी अवस्था आगे चली जाती है जिसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। यही किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। इस रचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन को किशोरावस्था कहते हैं, जिसमें शरीर के वैदिक ज्ञान, शरीर के आकार आकृतियों का विकास, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एवं शरीर के आंतरिक एवं गौण द्वितीयक लक्षणों का विकास होता है जो पहले से छुपा होता है। जैसे पुरुषों में दाढ़ी और मूंछ का आना आरंभ हो जाता है इस अवस्था में। स्त्रियों में भी कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। लड़कियाँ विकसित भारी भूरी दिखाई देने लगती हैं और इसके साथ साथ उनका शरीर कोमल हो जाता है। और ये डरलेट से जाने के बाद वह यंग अवस्था में आ जाती है जिसको हम लोग यौनारंभ भी कहते हैं। इस यौनारंभ के बाद जो हम लोगों का स्टेज आरंभ होता है, यौनारंभ यानी किशोरावस्था जो है 13 से लेकर के 13 वर्ष से लेकर के आपको 19 वर्ष तक चलता है। यह 13 से 19 वर्ष तक चलती है जिसमें हमारे शरीर का खूब परिवर्तन होता है, विकास होता है। और इसी अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। आप लिख सकते हैं 13 से 19 के वर्ष के बीच जो शरीर के आंतरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं उसी को किशोरावस्था कहा जाता है। और यह अवस्थाएं जो हैं किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष तक विकसित करा करके शरीर में हम लोगों को विशेष परिवर्तन ला देता है। फिर हम लोग आ जाते हैं वयस्क अवस्था में। कौन सी अवस्था में? वयस्क अवस्था। यह वयस्क अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे शरीर का कोई विशेष विकास नहीं होती है। जैसे चौड़ाई, कोई अभी मोटा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कोई जो हैं वयस्क अवस्था में आते हैं तो मोटे यानी मोटू की तरह हो जाते हैं। मोटाई स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? मोटाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोई देखे होंगे तो उसका ये जो पेट है, पेट लगेगा कि इंडिया के गेट है ना। तो ये पेट नहीं इंडिया के गेट लगेगा। नहीं तो देखे होंगे कोई ज़्यादा मोटा है तो बैठा हुआ मोटरसाइकिल पर तो लगेगा कि अपना टंकी पेट्रोल टंकी पर रख ले, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग का विकास जो है संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। तो यह आपको वयस्क अवस्था में आता है। लेकिन वही वृद्ध अवस्था में चला जाता है व्यक्ति तो उनके शरीर के सभी सीख उड़ जाते हैं। क्या? स्किन सीख उड़ने के बाद फिर उसका विकास जो है रुक जाता है। तो इस तरह से किशोरावस्था के बाद हम लोगों की अवस्थाएं 5 दिनों की चलती है। सबसे पहली अवस्था शैशव यानी शिशु। शिशु जो अवस्था होता है वो सबसे पहली अवस्था होती है। दूसरा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में देखोगे कुछ बच्चे जो है आग को पकड़ लेते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे उल्टा चप्पल ज़्यादा पहनेंगे। उसकी मम्मी पापा बताते हैं कि चप्पल उल्टा है, इसमें
जैसे इसमें पहनो तो बार बार एक ही काम करेगा, उल्टा ही काम करेगा। छोटा बच्चा जो है उल्टा ही काम कर लेता है। कभी कभी उसको देखोगे कि खा रहा है बायां हाथ से, मना कीजिए कि बायां से नहीं खाना, इसे खाओ। फिर थोड़ा देर तक इसे खाएगा, आप चले जाइएगा, फिर आके उसी हाथ से खाना आरम्भ कर देता है। तो यह छोटे बच्चों में होता है, ये बाल्यावस्था। क्योंकि बाल्यावस्था में उनको कोई सूझबूझ और वैदिक ज्ञान विकसित नहीं होती है। वह बच्चा टिड्डी को भी पकड़ सकता है, आग को भी पकड़ सकता है ना। तो इस तरह से होता है। ये आपको किशोरावस्था है। आज तक इतना ही, अगले दिन आपको बताया